नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी असल में रुकती कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान जितना दिलचस्प है उतना ही जरूरी भी। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक इंजीनियर की एक छोटी सी लगने वाली गलती एक बहुत बड़े और खतरनाक सबक में बदल रही। तो कहानी में है एक इंजीनियर, बड़ा एम्बिशियस। उसका एक सपना था, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम बनाना जो ड्राइविंग की दुनिया में तहलका मचा दे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? वो ये था कि आखिर ब्रेक लगाने का बिल्कुल सही मोमेंट क्या है। मतलब किसी भी खतरे से ठीक कितनी दूरी पर सिस्टम को ब्रेक लगाना शुरू कर देना चाहिए ताकि गाड़ी सही सलामत रुक जाए। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां से एक खतरनाक आइडिया ने जन्म लिया। तो पहला टेस्ट हुआ। टीम ने गाड़ी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाया और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। हुआ क्या? गाड़ी ठीक 4 मीटर पर जाकर रुक गई। ये बन गया उनका बेसलाइन। अब देखते हैं कि इस पहले टेस्ट के बाद उस इंजीनियर ने क्या सोचा, और यहीं से एक बहुत बड़ी गड़बड़ की शुरुआत हुई। अब इंजीनियर ने सोचा, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर 40 की स्पीड पर 4 मीटर में रुक रही है तो 60 की स्पीड पर 6 मीटर में रुक जाएगी, है ना? बिल्कुल सीधा साधा हिसाब। और कमाल की बात देखिए, वो अपने इस गैस को लेकर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने इसी गलत लॉजिक को सीधा कार के सॉफ्टवेयर में कोड कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी गलती। और बस इसी गलत कोड के साथ टीम निकल पड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर टेस्ट ड्राइव के लिए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये छोटी सी भूल कितनी भारी पड़ने वाली है। और फिर वो पल आया, गाड़ी के सामने एक ऑब्स्टिकल रखा गया और सिस्टम ने जैसा प्रोग्राम किया गया था ठीक 6 मीटर पहले ऑटोमेटिक ब्रेक लगा दिए। पर गाड़ी रुकी ही नहीं, वो तो सीधा ऑब्स्टिकल को तोड़ते हुए आगे निकल गई। टेस्ट पूरी तरह से फेल हो गया और बेचारा इंजीनियर बस यही सोचता रह गया कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एंट्री होती है एक्सपर्ट सलीम सर की। अब पता चलेगा कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या था। सलीम सर ने बताया कि इंजीनियर ने फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल को नजरअंदाज कर दिया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। सुनने में भारी लगता है पर इसका मतलब सिंपल है। किसी भी चलती हुई चीज को रोकने के लिए आपको उसकी एनर्जी खत्म करनी पड़ती है और उस एनर्जी को खत्म करने के लिए काम करना पड़ता है। तो ये थ्योरम एक कार पर कैसे काम करता है? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, जब ब्रेक लगते हैं तो टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन पैदा होता है। दूसरा, ये फ्रिक्शन गाड़ी की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, मतलब उसे रोकने की कोशिश करता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये फ्रिक्शन गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी मोशन की एनर्जी को सोख लेता है और गाड़ी रुक जाती है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन में जितना काम किया वो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी में आए बदलाव के बराबर होना चाहिए। यही वो सिंपल सा इक्वेशन है जो पूरी कहानी तय करता है। तो अब इस साइंस की मदद से चलिए पता लगाते हैं स्पीड और ब्रेकिंग डिस्टेंस का असली रिश्ता क्या है, और यहीं से असली खेल समझ में आएगा। और ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। इंजीनियर ने क्या सोचा था कि स्पीड और डिस्टेंस का रिश्ता लीनियर है, मतलब जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, सिंपल। पर असलियत क्या है? फिजिक्स कहती है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अब इस चार्ट को देखिए, सब साफ हो जाएगा। 40 की स्पीड पर दूरी थी 4 मीटर, ओके? पर 60 की स्पीड पर दूरी 6 मीटर नहीं बल्कि 9 मीटर होनी चाहिए थी। और अगर स्पीड डबल कर दें मतलब 80, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस डबल होकर 8 नहीं बल्कि 4 गुना यानी 16 मीटर हो जाती है। अब समझ आया कि वो टेस्ट फेल क्यों हुआ था। तो ये सब फिजिक्स की बातें हमारी रोज की ड्राइविंग के लिए क्यों जरूरी है? चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि ये हम सबके काम की बात है। तो यहाँ से सीखने वाले सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, स्पीड में जरा सा भी इजाफा रुकने की दूरी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरी, और ये याद रखने वाली बात है, स्पीड डबल करने का मतलब है ब्रेकिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाना, डबल नहीं 4 गुना। और तीसरी बात, रुकने की दूरी को लेकर हमारा जो अंदाजा होता है ना, वो अक्सर गलत और खतरनाक होता है। आखिर में सेफ्टी गैसवर्क से नहीं फिजिक्स से तय होती है। इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है, थोड़ी सी ज्यादा स्पीड के नतीजे हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर यही सड़क गीली हो, फ्रिक्शन कम हो जाए, तो स्पीड और ब्रेकिंग डिस्टेंस का ये खतरनाक रिश्ता कितना और बदल जाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा और हाँ, हमेशा सेफ ड्राइव कीजिएगा।